हेलो एवरीवन। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जो बाहर की एजुकेशन है, फॉरेन कंट्री की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। तो आज मैं ना आपकी थोड़ी सी ना एक आंखें खोलता हूँ। आई एम गोइंग टू सेट एन आई ओपनर। आपको ये बात बता दूँ कि अमेरिका जो है एक पूंजीवादी देश है। हिंदुस्तान में हर साल H1B1 वीज़ा नाम का एक चीज़ होता है जिसमें कि वहाँ की कंपनीज हमारे यहाँ के लोगों को हायर करती है, क्योंकि अमेरिकन इंसान को हायर करना काफ़ी कॉस्टली है। उसकी वेजेस ज़्यादा है और हमारे यहाँ से जो बंदे जाते हैं वो कम वेजेस में जाते हैं और ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज, ये सब कुछ इंडियंस के थ्रू चलता है। इंडियन सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरते हैं, इंडियन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडियंस ही रिसर्च करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जब अमेरिका इतना ग्रेट है तो इंडियंस की उनको क्या ज़रूरत है। अमेरिका में तो आइंस्टाइन थे, रदरफोर्ड थे। आपको ये बात बता दूं, आइंस्टाइन रदरफोर्ड जो है ना वो अमेरिका के नहीं थे, वो जर्मनी के थे। उन्होंने असाइलम लिया था, इसलिए अमेरिका को इतने ग्रेट साइंटिस्ट एक साथ मिल गए थे। अगर ये साइंटिस्ट अगर असाइलम नहीं लिए रहते तो आज अमेरिका कहीं नहीं रहता था, जर्मनी सबसे ग्रेट होता था। तो अमेरिका का लक था। वैसे अमेरिका को इंडियंस मिल गए। अब अमेरिका के लोग इंडियंस से बहुत चिढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडियंस वहाँ पे क्यों काम करें। भाई, आप लोग टैलेंटेड ही नहीं हो ना। हम इंडियंस का एजुकेशन सिस्टम टैलेंटेड एजुकेशन सिस्टम है। ये खुद अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम मानता है कि इंडियन बच्चा जो होता है उसको घस दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर कंपनी के एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, हर एक सिचुएशन में। और सबसे बड़ी बात, इंडियंस जो है ना वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं एक टीचर हूँ, मैं मेरे काम से काम मतलब रखता हूँ। मेरे फादर मदर ने मेरे को बचपन से सिखाया, बेटा अपना काम करो, अपनी फैमिली के पास आओ, चुपचाप खाना खाओ, भगवान का धन्यवाद व्यक्त करो, सो जाओ। ये आपकी लाइफ होनी चाहिए। अमेरिकन क्या है, वो पिन डाउन करते हैं कई लोग। अब जैसे अमेरिकन स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट का कंट्रीब्यूट, मतलब मैं एक कंपैरिजन करता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स ब्राइट नहीं है। गलत बोलते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट है। इंडियन स्टूडेंट का जो पैटर्न होता है ना पढ़ने का, इंडियन स्टूडेंट जो होता है वो टेबल बोल सकता है। अमेरिकन बच्चे को टेबल बोलना नहीं आता। अमेरिकन बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता, बेसिक बोर्ड मास नहीं आता है। वो लोग आधे से ज़्यादा नौकरी उन्हें क्यों नहीं मिलती? लैक ऑफ टैलेंट। देखो बॉस, आपके पास सिर्फ डॉलर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास टैलेंट होना ज़रूरी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो रेशिज्म, और थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत रेशिज्म करता है। वो इंडियंस को बहुत पिन पॉइंट करता है, इंडियंस, चाइनीज़ को, साउथ ईस्ट एशिया को। बट साउथ ईस्ट एशिया का एजुकेशन पैटर्न सबसे अच्छा है। अब कई सारे लोग बोलेंगे एजुकेशन पैटर्न तो बाकी कंट्रीज़ का अच्छा है। बॉस, जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ ना एजुकेशन सिस्टम, उतना आप लोग नहीं जानते हो। आप लोग कैसा है, 3-4 टकले रिश्तेदारों के साथ बढ़ जाते हो, 2-4 भोपड़े क्या बोलते हैं आपकी आंटियाँ बढ़ जाती है, और वो आपको ज्ञान पेलते हैं और आप मान लेते हैं कि बाहर का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। बॉस, इवन दुबई, अरेबिक कंट्रीज़ में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की NCERT की किताब चलती है। तो आप ये समझ लो एजुकेशन सिस्टम में इंडिया कितना अच्छा है। नो डाउट चाइना भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा है। इसलिए अमेरिका में ना अमेरिकन बहुत चिढ़ रहे हैं कि उनको ये लगता है कि इंडियंस, चाइनीज़, रशियंस इनकी जॉब खा रहे हैं। भाई, ये लोग टैलेंटेड है ना, ये लोग पढ़ते लिखते हैं। आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, डेटिंग करते हो, बीच के किनारे घूमते हो। भाई, स्टूडेंट की लाइफ में ना पढ़ना चाहिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में भी मैं देख रहा हूँ पाश्चात्य संस्कृति, मैं संस्कृति के किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मेरा ये मानना है कि आप अपनी रूट लेवल के एजुकेशन सिस्टम पे, आपकी उम्र पढ़ने की तो आप पढ़ाई करने का काम करो। आप ये हरकतें दूसरी दुनिया भर की मत करो। आज के डेट में मैंने देखा है लोगों को डेटिंग करना, शाम के समय स्नैपचैट पे बात करना, इंस्टाग्राम पे बात करना। देखो, इंस्टाग्राम स्नैपचैट का भी इस्तेमाल करो, बट जब पढ़ने की उम्र है तो उससे सिर्फ पढ़ाई करो। फिर माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। कहाँ से आएगा? बच्चा मेहनत करना चाहिए। बच्चे को आपने मेहनत करने की आदत ही बंद करवा दी है। बच्चे को ऊल जलूल चीज़ों में आपने बिजी कर दिया। पहले की जो जनरेशन थी ना, अभी जैसे कई लोग बोलते हैं न्यू जनरेशन, आई केम अक्रॉस विथ मेनी पीपल, उन्होंने बोला है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। भाई, बर्बाद होता ना तो इसरो नहीं होता। इसरो में जितने साइंटिस्ट बैठे हैं ना वो फॉरेन से पढ़ के नहीं आए, वो इंडिया में ही पढ़े हैं, इंडियन किताबें ही पढ़े हैं। APJ अब्दुल कलाम जैसा इंसान इंडिया में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है। आपको ये बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, आप मेहनत नहीं करते इसलिए आपका बच्चा जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं लाता। देखो, टीचर जो है ना वो सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, टीचर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। 90% बच्चे की मेहनत है, एग्ज़ाम उसको देना है। बच्चा अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो टीचर चमत्कार नहीं कर सकता। इसी बात को हम पुरातन तरीके से समझते हैं। द्रोणाचार्य ने सभी को शिक्षा दी थी, कौरवों को भी दी थी, पांडवों को भी दी थी, पर उसमें से महान धनुर्धर जो बना वो अर्जुन बना, क्योंकि अर्जुन ने द्रोणाचार्य के सिखाने के बाद प्रैक्टिस करता था। द्रोणाचार्य ने गदा भी सिखाया भीम को।
भीम भी जो है वो गधे की प्रैक्टिस करता था, गधा उठाता था, दिन भर प्रैक्टिस करते रहता था। तो बेटा वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है। और माँ बाप जो है ना, माँ बाप आप लोग की माइंडसेट में ना हट जाओ कि फॉरेन की एजुकेशन अच्छी, फॉरेन की एजुकेशन वर्स है। हाँ, कुछ कंट्रीज अच्छी है जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जैसे नॉर्वे की एजुकेशन बहुत अच्छी है। अगर आप देखते हैं तो जर्मनी की इंजीनियरिंग बेस्ट है। अगर आप इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को जर्मनी भेज सकते हैं। मगर मेरा एक सजेशन है, बेसिक एजुकेशन उसकी एटलीस्ट उसका ग्रेजुएशन इंडिया में होना चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएशन तक जिस तरीके से हमको पढ़ाया जाता है वो तरीके से हमको पॉलिश कर दिया जाता है। हमको जो मतलब बेसिक स्किल्स होते हैं एजुकेशन के, बेसिक स्किल्स होते हैं कॉन्सेप्ट के, उस पर्टिकुलर फील्ड के, उसको क्लियर करवाया जाता है। हायर स्टडीज़ के लिए ठीक है आप फॉरेन भेजिए, आप पीएचडी के लिए भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया का अच्छा नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन मार्क खुद को करें। अगर आप आज ग्रेट ऑफिसर्स बन के बैठे हो, आईपीएस में बैठे हो, यूपीएससी पास करे हुए हो, आप बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्ट पे बैठे हो, तो भाई आप इंडियन सिस्टम ही पढ़ के बड़े हो। और अगर आप ये बोलते हो कि इंडिया में नौकरी नहीं मिलती, तो आप उसके लिए सही सरकार चुनो। नेता की ये जो जाति पाति वाली बातें हैं ना, इससे हट के नेता को बोलो भैया तू मेरे को ना जाति पाति वाली बात मत कर। मेरे 4 बच्चे हैं, 10 साल बाद वो बच्चे क्या बोलते हैं नौकरी करने लायक हो जाएंगे। मुझे बता आज की डेट में तू 10 साल बाद कितनी नौकरी देगा, और आज की डेट में तूने आज की शुरुआत क्या किया प्रोविजन की, वो बात करो। उसके लिए आप दारू शराब बांटने के बजाय उसको ये बोलो भैया मैं तेरे लिए दारू शराब नहीं बांटूंगा, तू मेरे को जॉब दे, मेरे को नौकरी दे। तो कुछ हद तक हमारे देश के लोगों की भी गलती है। हमारे देश के लोग जो है कुछ हद तक वो बैल है जो बिना सोचे समझे खेत जोत रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो खेत में चल तो रहे हैं पर पीछे हल नहीं लगा हुआ है। तो थोड़ा सा ना आपको एजुकेशन सिस्टम समझना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में तुम क्या जानते हो। भाई मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम में काम करता हूँ। वो जो एजुकेशन की स्पेलिंग होती है ना, ई से स्टार्ट होती है और एन पे एंड होती है, ई और एन के बीच का ना सारा डिफरेंस मुझे मालूम है। आपसे ज़्यादा डिफरेंस मालूम है, आपसे ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ। ये तो वही बात हो गई, आप किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ये सिखाते हैं कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में क्या मालूम है। तो हम टीचर्स को इस चीज़ के लिए पिन डाउन नहीं कर सकते कि हमको आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो आपके जो रिश्तेदार बैठते हैं ना, उनसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है। मेरे भी कई रिश्तेदार हैं, मैंने देखा है बैठ के मतलब बड़बड़ करते रहना। मैं उनके बीच में से उड़ जाता हूँ, चला जाता। अनप्रोडक्टिव लोग हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिमाग वेस्ट कर रहे हैं। और दिमाग में उससे हज़ारों अच्छे इनोवेटिव ख्याल आ सकते हैं, अच्छे आर्टिकल्स आप लिख सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। वाई आर वेस्टिंग टाइम ऑन दोज पीपल हु आर गोइंग टू डाई विद इन 10 ईयर्स। ऐसे लोगों के पीछे आप क्यों ज़िंदगी बर्बाद करो। 10 साल बाद तो इसी में मरने वाले हैं, आधा पैर कबर में, आधा पैर केले के छिलके पे। आप क्रिएटिव बनो। अपने बच्चों को ना इन लोगों के बीच में, जैसे बच्चे लोगों को ना लोग शादी में ले जाते, शादी ब्याह में क्यों ले जाते मैं बताता हूँ। घुमाने फिराने नहीं ले जाते, 3 पर्पज से ले जाते। पहला, हमने गिफ्ट दिया है, पैसा वसूल करना है। दूसरा, पेल के खाना है, आज खाना घर में नहीं बनाना है। और तीसरा, अपने बच्चों की ना प्रदर्शनी लगाते, ये देखो मेरी बेटी, ये देखो मेरा बेटा, 20 साल बाद ये बड़ा हो जाएगा, इसके लिए रिश्ते की बात जरूर सोचना। ये जो आप कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। बच्चे का काम है उसको घर में बैठ के पढ़ाओ। शादी ब्याह आपके लिए रुकने वाला नहीं। घर में से एक जन जाओ एज एन एम्बेसडर, अटेंड करो, वापस आ जाओ। बाकी लोग बच्चे के साथ बैठो, बच्चे को बोलो बेटा नहीं, ये तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, शादी ब्याह देखने की नहीं है। आपको ये बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर आप एजुकेशन सिस्टम को दोष देते हो। एजुकेशन सिस्टम में गलती नहीं है बॉस, आप में फॉल्ट है, आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दुनिया हिंदुस्तान वालों से इसलिए चलती है क्योंकि हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग इंडियंस जो है वो बड़े बड़े पोस्ट पे सीईओ है। आप अजय बग्गा जी को देख लीजिए, वो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। सुंदर पिचाई, ये सब जो है ना इनके नाम है। यूट्यूब में वो हेड है, प्रेसिडेंट से बहुत सारे लोग इंडियंस अपने कैलिबर के लिए जाने जाते हैं। तो बॉस आप ना अपने एजुकेशन सिस्टम, ये सब लोग ना इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ के निकले हैं, तब जाके फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो आपको ना अपने एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन मार्क करने के बजाय खुद को क्वेश्चन मार्क मानना चाहिए कि मैं एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कितना मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशन सिस्टम के लायक ही नहीं हूँ। तो अपने एजुकेशन सिस्टम को दोष देना बंद करें और खुद के ऊपर मेहनत करना शुरू करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बच्चों को सही एजुकेशन दीजिए, बच्चों को सही एनवायरनमेंट दीजिए, बच्चों को आलतू फालतू एक्टिविटीज़ से दूर रखिए। हो सके तो बच्चों के साथ शाम के समय आधा घंटा ज़रूर बैठ के पूछिए तूने दिन भर में क्या पढ़ा, तेरी क्या पढ़ाई हुई, मुझे दिखा। नहीं समझता आपको पढ़ाई, ठीक है, बट एक प्रेशर बनेगा बच्चे पे। और याद रखना, दाल और चावल ना प्रेशर कुकर में बहुत अच्छा बनता है। तो लाइफ में अगर प्रेशर नहीं है ना तो स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं है। विद दिस थॉट अपना ध्यान रखिए। कोई बात बुरी लगी होंगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट जो बोला मैंने सत्य बोला, सत्य हमेशा कड़वा होता है। धन्यवाद।